जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि भारी जौल और ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ में किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें बोरान और कैडमियम के छड़ का प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है, जबकि मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी जल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है DTO और इसका खोज 1932 में यूरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि किसी सरल लोलक की काल अवधि स्वतंत्र होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने द्रव्यमान से। सरल लोलक की जो काल अवधि होती है वह द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है, क्योंकि सरल लोलक का जो आवर्तकाल T बराबर अंडर रूट 2 L बाई जी होता है, यानी कि जो इसका आवर्तकाल है इसके लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होता है, जबकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपने द्रव्यमान से यह स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सिको रोग होता है, जो कि बच्चों में होता है। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 हमें भोजन से प्राप्त होता है और 10 जो है शरीर खुद ही बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.4। मानव के रक्त का सामान्य पीएच मान 7.4 होता है, जबकि हम देखेंगे समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है। पीएच मान के बारे में हम देखेंगे तो पीएच मान का जो खोज है सोरेनसन के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन, इसी के द्वारा पीएच मान का खोज किया गया था। यदि किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन है, यदि 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय है और 7 से कम है तो वह अम्लीय है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजीतनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर हैं। यदि प्रथम तीर्थंकर के बारे में देखेंगे तो उनका नाम ऋषभदेव है, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ हैं, जबकि 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। अजीतनाथ का यदि प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह हाथी है, ऋषभदेव का बैल है और संभवनाथ का घोड़ा है। इन सभी का एक प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट देखते हैं कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अग्रगामी भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत का तोता या तूतीय हिंद किसे कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को। इन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि माही नदी किस में जाकर गिरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खंभात की खाड़ी में माही नदी जाकर गिरती है। और माही नदी जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, और यह माही नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। नेक्स्ट है
कि उत्तर भारत के विशाल मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी के द्वारा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 202। अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है, जबकि राज्य का केंद्र सरकार का जो वित्तीय विवरण होता है वो आर्टिकल 112 में रखा जाता है, जबकि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण 202 में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत को निम्न में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिला कलेक्टर द्वारा। ग्राम पंचायत को जिला कलेक्टर द्वारा भंग किया जा सकता है। और हमारे संविधान में जो पंचायत है वह संविधान के भाग 9 में है, भाग 9 में है। और पंचायत के गठन का प्रावधान जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसमें कुल 29 विषय शामिल था। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है। यदि आपसे पूछते कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीजन। यदि आपसे धातु पूछेगा तो उसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। यदि आपसे तत्व के बारे में पूछेगा तो ऑक्सीजन, या अधातु के बारे में भी पूछेगा तो उसका भी आंसर ऑक्सीजन होगा, जबकि तत्व के बारे में पूछेगा तो उसका आंसर एल्यूमिनियम होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र, जिसे कि सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका योगदान सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक होता है, जबकि सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का होता है, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन जैसा क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में जो है उद्योग धंधे जैसे जो भी है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें परिवहन, बैंकिंग जैसे क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित राज्य का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी यानी पुडुचेरी का 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। 2011 की जनगणना जो है भारत की 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, जो कि 1881 ईस्वी में दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी। राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है, और बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी चंबल भी है और एक केन भी है। ये तीनों नदियाँ यमुना की सहायक नदी है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है कि मांग का नियम किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन किए थे, जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय का जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है
इनकी एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन ब्रिटिश रूल करके है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी, यानी केवल मौसमी केवल प्रक्षण, यानी दोनों बेरोजगारी जो है भारत में कृषि में दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था, जो कि वर्तमान में यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ, और उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था, और इसी के समय 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जबकि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ अशोक के समय, और चौथे बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ कनिष्क के समय। नेक्स्ट है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलिंग के राजा खारवेल। जो राजा खारवेल थे वो कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गोरी ने। तराइन का दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जबकि तराइन की प्रथम लड़ाई में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई, उसको उस समय आगरा में ही दफनाया गया, लेकिन बाद में उसे काबुल में दफनाया गया था। नेक्स्ट है कि अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहादत खां अवध राज्य का संस्थापक था, जबकि अवध का अंतिम शासक जो था वो था वाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक था। इसके ही पुत्र बिरजिस कादिर को राजा बनाकर इसकी मां बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी की लड़ाई में लखनऊ से मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, यानी कब, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था, जिसके अध्यक्ष सी.आर. दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रीट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है कि स्वशरीर प्रस्तुत करो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करता है। नेक्स्ट है